हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम HDFC के इंडेक्स निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 46.5% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और इस केस में ये निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनियां जो बड़ी बड़ी डेवलप कंपनियां होती है निफ्टी 50 की, उन्हीं में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। इसलिए ये एक सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग्स और वैल्यू रिसर्च ने भी इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 46.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 14.0% का रिटर्न्स, 5 साल में 14.5% का रिटर्न्स और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 12.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो म्यूचुअल फंड के रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड के जरूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो 9 जुलाई 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 146.48 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 146.48 रुपीज़ थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड के बारे में जानें तो वो है 0.25%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आप 3 दिन के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लेते हो तब आपको 0.25% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। 3 दिन के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 3210 करोड़ रुपीज़। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 0.2%। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी रहेंगे। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 300 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलोब्रेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एक SIP स्टार्ट की हुई है और अगले 5 साल तक आप लगातार इस SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो अगर आपने इस 60,000 रुपीज़ को इस म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो आपको 90,496 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उसी 60,000 रुपीज़ के इसी कैटेगरी एवरेज के यानी कि इसी तरह के दूसरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो आपको 87,923 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का अगर सोना खरीदा होता तो आपको 80,412 रुपीज़ मिलते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 100% रुपीज़ को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप में 100% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड जैसी अच्छी और वेल डेवलप कंपनी में
ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 38.13%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 16.17%, एनर्जी सेक्टर में 14.16% और एफएमजीसी सेक्टर में 8.04% ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है। और वो क्यों? क्योंकि वे इन्वेस्टरों के 100% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तब तब आपके फंड में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो अगर आप कभी भी किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोचे तो अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर ले ले। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 21.66%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हाई वॉलेटाइल है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक रेंजिंग फैक्टर के तौर पर मानते हैं। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 121.66 रुपीज़ और कम से कम 78.34 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तो स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में जानें तो मिस्टर कृष्णन कुमार डागा और अरुण अग्रवाल जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की टैक्स लायबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अगर आपने 1 साल के बाद अपने इन्वेस्ट किए हुए यूनिट को अगर बेचा तो गेन प्रॉफिट पे आपको 1 लाख रुपीज़ का एजम्पशन मिलेगा और बाकी बचे रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 15% का टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर देना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, और अगर करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।